हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से रहस्यमय संसार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्पिरिचुअल टॉक करते हैं आप सबसे आध्यात्मिक रहस्य पर वार्तालाप। क्या आप जानते हैं कि परमात्मा और देवताओं में अंतर है या दोनों एक हैं? तो आप इस बारे में राय देने में तो या तो असमंजस में होंगे या कहेंगे एक है या कहेंगे दोनों अलग हैं। तो हम आपको बता दें कि परमात्मा और देवताओं में विशेष अंतर है। परमात्मा एक है, देवताएं अनेक हैं। परमात्मा बॉडीलेस है, भगवान का शरीर नहीं होता, विदेही है। देवताओं का शरीर होता है, परमात्मा का कोई माता पिता नहीं होता। देवताओं का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और उनके माता पिता भी होते हैं। परमात्मा इस काल चक्र से न्यारा है, अकाल मूर्त है, लेकिन देवताएं इस काल चक्र में आते हैं। भगवान अभोक्ता है, देवी देवताएं भोग विलास करते हैं। सुख दुख से परमात्मा न्यारा है, देवी देवताएं सुख दुख में आते हैं। तो परमात्मा किसको कहा जाता है? परमात्मा एक शिव परमात्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवता हैं शरीरधारी। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव को कहा जाता है, जिसकी पूजा हम भक्ति में शिवलिंग के रूप में करते हैं। भक्ति में हमने मंदिरों में भी देखा है कि शिवलिंग बीच में रखी रहती है, देवताओं की प्रतिमाएं चारों तरफ रखी रहती हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है, वो अपना साकारी शरीर नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान, हम आपको एक कसौटी बताते हैं कि भगवान वो है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। लेकिन देवताओं की बात करें तो हर एक अलग अलग देवताओं को मानने वाले अलग अलग देवताओं की बातें करते हैं। परमात्मा सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। और परमात्मा देवी देवताओं में तो अलग अलग मानने वाले अलग अलग देवताओं को कहते हैं ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन परमात्मा तो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ, उसका शरीर नहीं है। दूसरी चीज, भगवान वो है जो सर्व माने, जिसको सब माने। तो हम अगर अदर धर्मों की बात करें, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध, पारसी, तो वो तो देवताओं को नहीं मानते, तो क्या वो परमात्मा को नहीं मानते? तो कहने का भाव है कि परमात्मा वो है जिसको सर्व माने। तो कहें तो शिव की सब पूजा करते हैं। क्रिश्चियन धर्म उसे लाइट के रूप में पूजते हैं, सिख धर्म उसे एक ओमकार निराकार के रूप में पूजते हैं, और इस्लामी लोग उसे कहते हैं कि गॉड नूर इलाही है, नूर है। तो इस प्रकार से परमात्मा शिव सर्वमान्य है। और परमात्मा शिव के लिए तीसरी कसौटी है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हम सर्व आत्माओं का आदि मध्य अंत जानता है, सृष्टि के भी आदि मध्य अंत को जानने वाला है, इसीलिए उसे जानी जाननहार कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चला होगा कि देवताएं उसकी रचना है और परमात्मा रचयिता है। परमात्मा पिता है, देवताएं पुत्र हैं, संतान है। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।